दोस्तों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 ठीक है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? ये है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या है, कुछ फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के याद होने चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों वो कौन से फॉर्मूले हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं देखते हैं ये कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो दोस्तों वैसे ये मैंने आपको क्या है, इसकी जो वन शॉट वीडियो है ना, इस चैप्टर की जो वन शॉट वीडियो है कंसेप्ट की, उसमें क्या है मैंने आपको ये सब चीज़ क्या है डिटेल में क्या है एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्या है कि अब हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तो हम क्या है इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला क्या है, ये है किसका, सम निकालने का। ठीक है। इसके अलावा क्या है एक और फॉर्मूला भी है। ठीक है। तो वो है s इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, मतलब nth टर्म। ठीक है। एक ये फॉर्मूला है। ठीक है। और एक जो थर्ड फॉर्मूला है, इसको हमें कब अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को दोस्तों जब अप्लाई करना है जब हमें क्या हो, लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है। तो जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। तो दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले क्या है आपको क्या है याद होने चाहिए। ठीक है। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले के ऊपर क्या है एक्सरसाइज 5.3 क्या है कंप्लीटली डिपेंड है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्या, देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है। ये सब एपी दे रखी है, इनका क्या निकालना है, सम निकालना है सभी टर्म्स का। ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है 2 7 12 कितने टर्म है, अप टू 10 टर्म्स। तो इन सभी का क्या निकालना है, इन 10 टर्म्स तक क्या निकालना है सम। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला टाइप। ठीक है। 2 7 12 और कहाँ तक निकालना है, 10 टर्म्स तक क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। दोस्तों इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है इसका 2। ठीक है। जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 5। और जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है। तो दोस्तों हमें इन सब का क्या निकालना है, सम। तो सम होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन बाई ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन। तो दोस्तों क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। आपको क्या है याद करना ही होगा। ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन कितना है 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखना है 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन कितना आ जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5। ठीक है। उसके बाद देखो 2 5 जा 10 बचा क्या, देखो 2 2 जा 4। ठीक है। यहाँ कितना है 10 माइनस वन 9 5 जा 45। ठीक है। दोस्तों देखो 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। तो 49 इंटू 5, तो ये आंसर कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 24। ठीक है। तो दोस्तों पहला जो टाइप है इसका आंसर कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, वो होगा 245, मतलब 245। ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। ठीक है। ये क्या है, एपी है। इसका आपको सम निकालना है 12 टर्म्स का। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट टर्म कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 37। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 37। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 70। ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 12। ठीक है।
नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 12। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 12 अपॉन 2। ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 प्लस एन माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 11। और डी की वैल्यू कितनी है हमें पता है, माइनस का 70। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखो आंसर क्या आएगा। तो 2 6 12, 2 6 12 और ये कितना होगा, ये होगा 74। 2 इंटू 37 क्या होगा 74 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस का 7700। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 6 इंटू इसको जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 696। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, वो आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन है, जो वो आएगा 4176। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या होगा, सम होगा किसका 12 टर्म्स का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका टाइप थर्ड। तो दोस्तों देखो इसका टाइप थर्ड क्या है, ये एपी दे रखी है, इसका सम निकालना है, कहाँ तक निकालना है, 100 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसका देखो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.6। ठीक, उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा दोस्तों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इजीली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.1. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं आपको, भाई बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100। ठीक है, हमें क्या है इन सभी का क्या निकालना है भाई, सम। तो एस एन, तो सम का फॉर्मूला हमें पता ही है कितना होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों n की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, बटे में 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 0.6, तो इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 100 है, 100 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हाँ क्या आएगा 50। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करवाऊँगा तो कितना आएगा 1.2। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 1089। ठीक है, डेसिमल कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपली क्या कर लेना है प्लस, इसको क्या कर देना है प्लस। ठीक है, तो इंटू, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 109.1। ठीक है, नहीं, ये आएगा 110.1 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 5505। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर, तो दोस्तों इसी के साथ अब हम देखते हैं इसका टाइप नंबर 4। तो दोस्तों देखो टाइप नंबर 4 में करना क्या है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक एपी दे रखी है आपको। ठीक है, इसका देखो कहाँ तक इसका इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, किस टर्म तक, 11 टर्म्स तक। तो दोस्तों देखो इसका सॉल्यूशन होगा क्या। ठीक है, आपको पता है इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है इसका 1/15। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है इसका 15। ठीक है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16। ठीक है, तो 12 5 जा 60 और 54 जा 60। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से सिंपली जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आएगा 1/60। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें कितने दे रखे हैं 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन सभी का क्या निकालना है, सम। तो सम के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n/2, उसके बाद
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों सम n की वैल्यू देखो, सिर्फ अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है इन सभी की। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद देखो 2a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 15। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 11 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और d की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, d की वैल्यू है 1 अपॉन 16। ठीक है, तो देखो 11 अपॉन, उसके बाद देखो 11 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 15। ठीक है, उसके बाद देखो 0 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 अपॉन 2 एलसीएम कितना आएगा 50 और 6 का, वो आएगा 30। ठीक है, तो 52 जा क्या होगा 30, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 जा क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो 6 5 जा 30, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहाँ क्या आएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो सिंपली 11/2, यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 30। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो 3 जा 9, 3 10 जा 30, उसके बाद 11 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 33 अपॉन में ये क्या है 20। ठीक है, यही क्या होगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा, जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा भाई, वो कितना आएगा बताओ जल्दी, 33/20, ये क्या होगा इसका सम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन के हमने सारे टाइप देख चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यहाँ तक वीडियो यदि आपको क्या है अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है लाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें करना क्या है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपको सम दे रखा है। ठीक है, इन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, ये सब किस में गिवन है, ये सब एपी में गिवन है, आपको क्या है इनका सबका सम निकालना है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप 1। ठीक है दोस्तों, इसको आपको क्या है सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इसको करते वक्त फर्स्ट टर्म क्या होगा 7 होगा, है ना। उसके बाद इसका क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 20, ये हो जाएगा 21 अपॉन 2 माइनस कितना 7। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा भाई 7/2। ठीक है, 7/2 ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी के साथ हमें क्या है इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, वो कितना है, वो है 84। ठीक है, तो दोस्तों हमें यदि क्या है सम निकालना है, हमें क्या है लास्ट टर्म गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो दोस्तों देखो हमारे पास क्या है l की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू हमें क्या है निकालनी है, n की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। तो दोस्तों n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कितना है 84। ठीक है, लास्ट टर्म है 84, लास्ट टर्म किसके इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है, तो दोस्तों देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, a की वैल्यू कितनी है भाई बताओ जल्दी, 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2। ठीक है, तो दोस्तों ये प्लस का 7 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ क्या बचेगा 7/2 n-1। ठीक है, तो ये माइनस होके कितना आएगा, ये होगा कितना 77 और 7 11 जा, और 11 2 या 22 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 23। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 23। ठीक है, तो इस n की वैल्यू हमें क्या है इसमें पुट करनी है, तो सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो SN इक्वल टू हो जाएगा देखो 23/2 और a प्लस l, a कितना है 7, l कितना है 84। ठीक है,
तो दोस्तों देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 91 इंटू कितना है 23/2, 23/2। ठीक है, ये क्या है, देखो ये क्या चल रहा है सम। ठीक है, ये क्या चल रहा है सम यहाँ पे। ठीक है, आप क्या है ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, सम की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि इसके बाद है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 91 इंटू इसको लिख देना कि कितना 10 गुना कितना भाई 3/2 या फिर 11 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों फाइनल आप क्या लिख सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद देखो ये कितना आएगा, ये आएगा, आप क्या है इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसकी आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका टाइप 2। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका टाइप 2 में क्या है। ठीक है, इन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा इसका 34। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई माइनस का 2। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है कि कितना है इसका 10, तो लास्ट टर्म कितना है भाई 10। ठीक है, यदि हमें क्या है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इसके, तो क्या है मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है इसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म किसके इक्वल है 10 के, तो लास्ट टर्म किसके इक्वल होता है a + n-1 इंटू डी के। ठीक है, इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी है 34। ठीक है, n हमें निकालना है और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने निकाली है -2, -2। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का 34 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -34। ठीक है, तो n-1 इंटू कितना है -2, ये कितना आ जाएगा -24। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 तो n की वैल्यू कितनी आई है 13, n की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम सम को कैसे निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें क्या है, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है किसका, सम का। जब लास्ट टर्म हमें क्या हो गिवन हो, जब लास्ट टर्म क्या हो गिवन हो, तो सम कैसे निकालते हैं, तो सम निकालते हैं SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 13 है अपॉन 2, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 34 और लास्ट टर्म भी हमें पता है कितना है, लास्ट टर्म कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, देखो 34 में 10 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 44। ठीक है, देखो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं 22 टाइम, तो ये कितना आएगा फाइनल आंसर जो आएगा, देखो 32 जा 26, 32 जा 26, तो कितना आएगा 28। तो दोस्तों यही क्या होगा इस AP का सम, इस AP का सम कितना आएगा 286, कितना आएगा भाई 286। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसका टाइप 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप 3 पे। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन टाइप 3 में क्या करना है। ठीक है, इसका भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भाई चलो बताओ क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो देखो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है -5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, देखो माइनस का 8, ये यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, लाड लो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ लाड लो हमें क्या है लास्ट टर्म भी गिवन है, वो कितना है, लास्ट टर्म गिवन है कितना माइनस का 230। ठीक है दोस्तों, हमें बस क्या है लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना आएगा -230, a की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है लाड लो, और d की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे। ये -5 यहाँ के क्या हो जाएगा +5, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 225 क्या है बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 225, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल ख़त्म। ठीक है, उसके बाद लाड लो जग जाओ, सो मत लाड लो, आपको सोना नहीं है इस क्लास में बिल्कुल भी। ठीक है, आपको क्या है क्लास पे फोकस करना है। ठीक है भाई, इस क्लास में मुझे पता है लाडले भी हैं और लाडली भी हैं, तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ ना कि एक के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है जग जाओ, आप क्या है सो गए क्लास देखते देखते, तो जग जाओ दुआए से। तो देखो अब अब मैं 225 को क्या है 3 से कैंसिल कर दूंगा, तो कितना आएगा देखो
3 7 जा 21, 3 5 जा 50। तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू आई 76। n की वैल्यू कितनी आई? 76। इसी तो अब क्या है, n की वैल्यू आ गई कितना? 76। अब मैं क्या है, सम निकाल लूँगा। सम का हमें एक लाड़ लो, इसका सम का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 76। 76 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है भाई? भाई बता दो, और लाड़ लो बता दो। तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है भाई, ओ बेटे, l की वैल्यू कितनी है? माइनस का कितना? 230। ठीक है, इसको 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप। देखो कितना आएगा, कितना आएगा भाई? 2 3 जा 6, 2 8 या 60। अब आपको बस इसको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ आ जाएगा 235। लाड़ लो, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना आपको। उसके बाद क्या है, आपका आंसर आपकी झोली में। तो लाड़ लो, मैंने आपके लिए क्या है, इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो आप, है ना। यदि कोई गलती हो तो बताना, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करके यहीं पे यदि इस मल्टीप्लाई में कोई भी गलती निकली तो आपके लिए 5 रुपये का इनाम। कितने का? 5 का। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितने का आया? कितना आया आंसर? 8930। वो भी किसका? माइनस का। तो सम देखो दोस्तों कितना आएगा? 8930। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों नहीं, लाड़ लो। ठीक है, तो लाड़ लो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लाड़ लो, अगर आपकी कोई लाडली है तो आप उसका लिखना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लाडलों के पास अपनी लाडली है। ठीक है, तो अब भाई अब पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं ना, मजाक ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, नंबर 3 को देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 3, nth टर्म कितना दे रखा है भाई? 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n SN निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बुक से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखो, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो दोस्तों तो कुल क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी को क्या है, एक एक करके हमें क्या है देखना है। ठीक है, हमने क्या है, इनके सभी क्वेश्चन को क्या है, शॉर्ट में लिख लिया है ना। आपको क्या है, यदि आपको क्या है, यदि आपको होमवर्क करना है इस वीडियो से, तो आप क्या है, पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, उसको क्या है, आपको क्या है, वो कॉपी करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का टाइप नंबर 1। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 5, d की वैल्यू क्या है? 3, और nth टर्म कितना है? 50। n की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ आपको सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सॉल्यूशन करते वक्त आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको बाहर निकालो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? nth टर्म। तो nth an की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 50। ठीक है, an होता किसके इक्वल है भाई? an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसके इक्वल है? 50 के। a की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। ठीक है, और उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू 50। देखो प्लस का 5 यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो बचेगा क्या? 50 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 45। कितना बचेगा? 45। 3 से कैंसिल कर दूंगा, कितना? 15 टाइम। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो n की वैल्यू सीधा कितनी आ गई यहाँ पे? 60। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 16 आई है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है, n की वैल्यू तो निकालनी हमें। अब हम क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? SN। ठीक है, SN। ठीक है, तो दोस्तों SN क्या होता है? SN के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस AN। ठीक है, a प्लस AN। ठीक है, an की वैल्यू भी हमें क्या है दोस्तों? गिवन है। कितनी है? 50। तो n की वैल्यू देखो 16 है, यहाँ से मैं 16 लिख दूंगा, बटे में कितना? 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 5 है, और an की वैल्यू कितनी है? 50। an की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, उसके बाद देखो 2 8 है 60। 50 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 55। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 8 40 तो कितना आएगा? 44। ठीक है, तो दोनों चीज़ दोस्तों हमने निकालनी है इसकी। एक तो क्या पूछा था इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक क्या पूछा था? सम।
तो एस एन की वैल्यू कितनी है 440, ठीक है। दोनों चीज़ क्या है हमने निकाल ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड में देखो दोस्तों क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। आपको 13th टर्म कितना दे रखा है 35, ठीक है। 13th टर्म कितना है 35 है। आपको क्या निकालना है, एक तो डी की वैल्यू निकालनी है, एक S30 की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें A30, तो इसको बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो इसे, घर से बाहर निकालो, ठीक है। A30 की वैल्यू कितनी है 35, तो A30 का मतलब क्या होता है A + 30 - 1 × D किसके इक्वल है 35 के। तो दोस्तों देखो A की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो 30 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 12 = 35, ठीक है। उसके बाद देखो 35 में से 7 जाएंगे तो बचेगा क्या 28, कितना बचेगा भाई 28, ठीक है। तो 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। तो दोस्तों D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7/3, तो 7/3 क्या आ गई, ये D की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक तो D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फाइंड D। तो D की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है S13, ठीक है। तो दोस्तों S13 निकालना है, तो उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S30 का। देखो S30 का मतलब क्या होगा, S30 का मतलब होगा n/2, मतलब 13/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1, मतलब 13 - 1 × D, ठीक है। ये मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। देखो उसके बाद देखो 13/2, उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 2 = कितना हो जाएगा 7 × 2 = 40, ठीक है। ये 30 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 12, और D की वैल्यू कितनी है 7/3, ठीक है। तो 3 4 जा यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना 3 4 = 12 और 7 4 = 28, 28 में 4 और ज़्यादा 14 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 42, ठीक है। कितना आएगा भाई 42, ठीक है। इसको आप क्या है 2 से कैंसिल कर सकते हो 21 टाइम, ठीक है। उसका देखो उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, किसकी 30 और 21 की। 21 3 जा कितने होंगे 63, ठीक है। 21 1 जा 21, और ये कितना आएगा 27, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी, एक तो D की वैल्यू जो कि हमने निकाल लिया है, ठीक है, और उसके बाद क्या S30 की वैल्यू कितनी है, S30 की वैल्यू कितनी है 273, ठीक है 273। तो दोनों चीज़ें दोस्तों हमने निकाल दी हैं। इसी के साथ चुनाव के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव के नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड टाइप, ठीक है। इसमें A12 की वैल्यू दे रखी है कितनी 37, E की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है गिवन है हमको। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म और इसका सम ऑफ 12 टर्म। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, हम उठाएंगे ये जो सबसे बड़ी चीज़ है किसका A12 किसके इक्वल आएगा। A12 देखो होता क्या है, A12 का मतलब है A + 12 - 1, मतलब n - 1 × D किसके इक्वल है 37 के, ठीक है। यहाँ से देखो A की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो 12 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, और D की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी है 3 है, ठीक है, इंटू इस इक्वल टू 37। तो दोस्तों देखो 11 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो कितना आएगा 33, ठीक है, इक्वल टू 37। ये प्लस का 33 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 33, तो 37 में से माइनस करूँगा मैं 33 तो कितना आएगा प्लस का 4। इसका मतलब क्या है, जो A की वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है 4। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4, जो कि हमें निकालनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक तो A की वैल्यू निकालनी है और एक S12 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक चीज़ तो ख़त्म, ठीक है, एक चीज़ बची है, उसको अब देख लेते हैं। तो हमें क्या है S12 की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होगी n/2, n की वैल्यू तो 12 है, ब्रैकेट में 2a + n - 1, मतलब 12 - 1 × D, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो इसको मैं 2 को 12 को 2 से कैंसिल कर दूंगा, कितने टाइम 6 टाइम। यहाँ देखो 2a की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 4 अभी निकाली है ताज़ी, ठीक है। उसके बाद 12 - 1 कितना होगा 11, 12 - 1 क्या होगा 11,
और डी की वैल्यू बताओ भाई कितनी है। डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई क्वेश्चन में 3। ठीक है, क्वेश्चन में 3 दे रखी है, बस हमें क्या है पुट करनी है। ओके है, ठीक है। 2 4 जा 8, 11 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 33। ठीक है, उसके बाद देखो 33 में 8 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 41। ठीक है, तो 8 6 4 जा भाई गलती तो नहीं हुई कहीं, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो S12 की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है 246। ठीक है दोस्त, हमसे दो ही चीज़ें पूछा था, एक तो A की वैल्यू, एक S12 की, वैल्यू जो कि क्या है हमने इसके मुंह पे फेंक के मार दिए हैं, हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें पूछा था जो कि हमने निकाल दी हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है भाई, लाड लो इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो A3 की वैल्यू कितनी है 15, S10 की वैल्यू कितनी है 125। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू पहले आप इसी चीज़ को उठा लो यहाँ से। A3 की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, दोस्तों देखो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। तो A प्लस 2D किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। ठीक है, A प्लस 2D किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। ठीक है, तो अब देखो हैंड टू हैंड हमें क्या दे रखा है, S10 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 125। कितनी दे रखी है भाई 125। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसका मैं सम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या खोल देता हूँ। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला आप क्या है जानते ही हो, क्या होता है SN इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 2d। ठीक है, आप क्या इसको जानते होगे, बस इसको क्या है इस फॉर्मूले के द्वारा खोलना है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है अपॉन 2। यहाँ पे देखो 2a प्लस यहाँ n माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई, हमें क्या पता, हम नहीं जानते। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो डी की वैल्यू डी ही पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो वैल्यू है भाई, ये किसके इक्वल है, ये है 125 के। ये किसके इक्वल है भाई 125 के। देखो 2 5 या 10, तो 5 आ गया यहाँ पे, 2a प्लस ये 9d है इक्वल टू 125। 5 से कर सकते हो आप। ठीक है, तो 2a प्लस 9d कितने टाइम कैंसिल हुआ है भैया 25 टाइम। आपके पास यहाँ से दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये घर वाली, एक बाहर वाली। ठीक है आपको, ठीक है, तो दोस्तों देखो एक तो सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या है, आपको कुछ नहीं है, बस मुझे करना है जो करना है। देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो 15 माइनस 2d, ये a की वैल्यू आ गई। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 15 माइनस 2d प्लस कितना 9d है, किसके इक्वल है 25 के। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये 30 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 4d प्लस 9d किसके इक्वल होगा 25 के। ये 30 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 30 होगा, ये कितना आएगा, और d कितना बचेगा 5d, ये कितना होगा माइनस का 5। तो दोस्तों इसी के साथ d की वैल्यू कितनी आई है -1, d की वैल्यू क्या आई है -1। एक चीज़ तो हमने क्या निकाल ली है, जो निकाल चुके हैं, जो क्वेश्चन में पूछी थी। इसी के साथ हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे A10। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 15 माइनस 2d, d की वैल्यू कितनी है -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो ये कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई दोस्तों 17। तो a की वैल्यू 70 है और d की वैल्यू -1 है। बस हमें क्या निकालना है, हमें A10 निकालना है, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं A10। ठीक है, A10 निकालना है। तो A10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है 17 है,
बताना मत किसी को। 10 माइनस 1 कितना है 9, और डी की वैल्यू कितना है माइनस का 1, माइनस का 1। तो देखो दोस्तों ये फाइनल कितना आ जाएगा, 70 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 8। ठीक है 8। तो 8n की वैल्यू कितनी आ गई, 8n की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो दोनों चीज़ दोस्तों हम निकाल चुके हैं, एक तो कॉमन डिफरेंस, एक 8n। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें डी की वैल्यू क्या है 5 दे रखी है। ठीक है, S9 की वैल्यू कितनी है 75। ओहो 75। फाइंड क्या करना है आपको, ए की वैल्यू निकालनी है प्लस क्या निकालना है A9। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है S9, इसको बाहर निकालो, इसको क्या निकालना है बाहर। उसके बाद क्या है इसको क्या करना है सॉल्व। तो S9 किसके इक्वल हो जाएगा 75 के। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो S9, अब S9 का मैं फॉर्मूला खोल दूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको क्या है आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9/2 उसके बाद 2a प्लस n-1 मतलब 9-1 मतलब 8 इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों देखो 9/2 उसके बाद 2a प्लस 8 डी की वैल्यू हमें 5 गिवन है भाई, डी की वैल्यू 5 गिवन है। और इस सभी के इक्वल टू में कितना है 75 भी है, इसको मत भूल देना। ठीक है, इसको मत भुलाना भूल भी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो इसको क्या है आपको सॉल्व करना है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ठीक है, उसके बाद देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ठीक है, देखो 25 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, ये कितना आएगा 50 और ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या 2a प्लस 40। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों क्या आएगा, उसके बाद आएगा इस 40, ये जो प्लस का 40 है यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस का 40, ये क्या हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो माइनस का कितना होगा 4 3 या 12 अपॉन में 3। तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा माइनस का 70 अपॉन 3। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 70, ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा तो 70 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको जब आप और ज़्यादा कैंसिल करोगे तो ये माइनस का 35/3। तो ए की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है माइनस का 35/3। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35/3। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो दोस्तों आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है A9। ठीक है, आप देखो यहाँ पे निकाल सकते हो A9 का मतलब क्या होगा a प्लस 9-1 इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों ए की वैल्यू हमने निकाली है अभी, कितनी निकाली है माइनस का 35/3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 35/3 और 9-1 8 और डी की वैल्यू कितनी है 5 है, डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो माइनस का 35/3 और यहाँ से 8 5 जा 40 और 3 4 जा अब देखो इसके बाद A9 कितना आएगा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 मतलब 120 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, 120 में से जब 35 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आएगा भाई, कितना आएगा, ये आएगा 85 बाय कितना 3, 85/3। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 85/3। तो दोस्तों A9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3। ठीक है, तो दोस्तों इसी साथ हमने क्या है क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो भी क्या है देख चुके हैं। इसमें A की वैल्यू भी निकाल ली और A9 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या है 2 है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना है 90। ठीक है, जस्ट आपको क्या निकालना है फाइंड n एंड nth टर्म, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं प्लस इसका nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे सम को, क्योंकि यही क्या है सबसे बड़ी चीज़ है।
ठीक है। तो सम क्या होगा, सम कितना दे रखा है 90, ठीक है। तो दोस्तों हमें सम का फॉर्मूला पता है, कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों बस देखो a की वैल्यू भी गिवन है और d की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं n/2, ठीक है। a की वैल्यू तो 2 है, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में क्या आएगा 90, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैं क्या है यहाँ पे इसको क्या करूँगा सॉल्व, देखो 4 प्लस 8n-8, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 90, ठीक है। उसके बाद देखो n/2 ये माइनस का 8 ये प्लस का 4, तो बचेगा कितना माइनस का 4 इक्वल टू 90, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद देखो मैं यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले दूंगा मैं 4, तो 4 क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 4n/2, यहाँ बचेगा 2n माइनस का 1 इक्वल टू 90, ठीक है। 2 से ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा और 2 45 जा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब क्या है यहाँ पे क्या बनने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या है सीख चुके हो, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है तो आप क्या है इस चैनल पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 1 शॉर्ट वीडियो है उसको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से क्या है इस चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया है सॉल्व किया है, प्लस उसका NCERT सॉल्यूशन भी क्या है वहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों देखो तो n-2n-1, ठीक है, n-2n-1 किसके इक्वल है 45 के। तो दोस्तों देखो अब क्या आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या आएगा 2n² माइनस n, और ये 45 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 45, ठीक है। दोस्तों अब करने हैं इसके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, देखो ये क्या है लास्ट में क्या है माइनस का साइन, तो माइनस करके क्या आना है कितना आना है n, ठीक है। तो दोस्तों मुझे क्या करनी पड़ेगी इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 90 के फैक्टर करके हमें क्या है इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका माइनस करने पे क्या है कितना है n मतलब 1, ठीक है। तो दोस्तों देखो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, इसका मतलब क्या होगा 10 - 9, ठीक है, 10 - 9। तो दोस्तों देखो आप क्या यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो 2n² यहाँ पे लिख देना 10 - 9 इंटू n किसका -45 इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2n² माइनस यहाँ क्या बनेगा 10n प्लस 9n, ठीक है, -45 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2n कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे भाई, क्या बचेगा बताओ आप, यहाँ बचेगा n-5 यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँगा, यहाँ क्या बचेगा n-5 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी 2n प्लस 9, एक आएगी n-5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखो यहाँ से ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इससे क्या आएगा आंसर नेगेटिव, सिर्फ n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आ जाएगी 5, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी थी जो कि हमने क्या है निकाल ली है, हमने क्या है भाई निकाल ली। उसके बाद चलते हैं हम इसके nth टर्म पे। तो दोस्तों nth टर्म देखो क्या होगा, nth टर्म होता है an इक्वल टू देखो कैसे निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमारे पास क्या है सबकी वैल्यू है a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में कितनी गई बना भाई 2 है, ठीक है। और d की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, अब आएगी n की वैल्यू 5 निकाल चुके हैं। अब d की वैल्यू देखते हैं, d की वैल्यू कितनी है भाई 8, तो इस यहाँ पे क्या लगा दो 8, ठीक है। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा 4 8 32, तो कितना आया टोटल आंसर आया, जो आंसर आएगा वो कितना होगा 34, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा nth टर्म कितना होगा 34, ठीक है। दोनों चीज़ हम क्या निकाल चुके हैं, एक तो n की वैल्यू एक nth टर्म की वैल्यू, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है।
तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 8, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, जो इसका nth टर्म है वो कितना है 62, ठीक है, और इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना है 210, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है भाई फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें एक चीज़ पता है, जो सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस nth टर्म। ये भी क्या है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो दोस्तों देखो Sn की वैल्यू गिवन है कितनी है 210, Sn की वैल्यू की 210, ठीक है, n/2, ठीक है। उसके साथ की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 8, और जो nth टर्म है वो कितना है 62 है, तो 62 यहाँ पे आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों n/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 62 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 70, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसके बाद ये जो 70 है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब 210/70 इक्वल टू क्या आएगा 9/2। इसको देखो 0 से कैंसिल होगी, 7 3 जा 21, ये 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 6, n की वैल्यू क्या आएगी 6। दोस्तों हमसे क्या है n की वैल्यू पूछी है कितनी है, वो कितनी है 6 है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें क्या निकालना है, बस कॉमन डिफरेंस और निकालना है, बस आपका काम पक्का, उसके बाद मौज लो हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो nth टर्म हमें कितना है, nth टर्म दे रखा है 62, nth टर्म कितना है 62, और nth टर्म हमें पता है कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, किसके इक्वल है 62 के। a की वैल्यू हमें पता है भाई, पता है ना भाई सबको, बताओ सब कमेंट बॉक्स में बताओ कि a की वैल्यू आपको पता है या फिर नहीं। तो a की वैल्यू कितनी है 8 है प्लस n की वैल्यू भी हमने अभी निकाल लिया भाई, n की वैल्यू कितनी है 6 -1, और d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू तो हमें निकालनी है बाबा, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो 8 + 6 - 1 कितना होगा 5 इक्वल टू 62, ठीक है। दोस्तों देखो ये प्लस का 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। 62 में से 8 आएंगे तो कितना आएगा भाई कितना आएगा ये आएगा भाई, कितना आएगा ये 54, ठीक है, कितना आएगा 54, और d की वैल्यू कंप्लीट d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5। तो दोस्तों यही क्या होगी d की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपकी मैम यदि होमवर्क देती है ना स्कूल का, तो कह देना मैम मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, ठीक है, सर की वीडियो से, ठीक है। वीडियो से मत बोलना है ना, चुपचाप आप अपना होमवर्क कर सकते हो, लेकिन बताना मत कि मैं किसी वीडियो से अपना होमवर्क करता हूँ एनसीईआरटी में से, ठीक है। बस आपको चुपचाप अपना होमवर्क करना है, सभी क्वेश्चन को समझना है ना। ये नहीं है कि मैडम को पब्लिक कर देना है कि मैं वीडियो से आंसर लिखता हूँ अपने, ठीक है। बस आपको वीडियो को समझना है, क्वेश्चन समझने हैं, आंसर उसका सॉल्यूशन समझना है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दोस्तों देखो इसमें क्या क्या चीज़ वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक तो an की वैल्यू गिवन है कितनी है 4, ठीक है। एक Sn की वैल्यू कितनी है माइनस का 14, ठीक है, -14। तो दोस्तों an की वैल्यू क्या होती है a + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, क्वेश्चन में मेंशन है ना। ये किसके इक्वल है 4, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में क्या है, ये सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी है ना, किसके इक्वल है ये -14 के, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, देखो d की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, d की वैल्यू तो 2 दे रखी है यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दो बस, इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। देखो जब ये 2 यहाँ पे जाएगा ये कैंसिल करेगा इस 2 को भी इसको भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा a +
ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, -14 के, -14 के, ठीक है। तो दोस्तों देखो, एक तो इक्वेशन ये है, एक ये है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से दोस्तों देखो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - 2n - 1, ठीक है। ए की इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या आएगा, ए की वैल्यू मैंने क्या पुट करूँगा, 4 - 2n - 1, ठीक है, प्लस कितना n - 1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 40, ठीक है। दोस्तों देखो, ये माइनस का 2 है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा -n - 1, ठीक है, इक्वल टू कितना, माइनस का 40, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको आप क्या है, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे, तो दोस्तों फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कितना, ये आएगा 5 - n, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, एक प्यारी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों वो क्या बनेगी, वो बनेगी 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। आप क्या है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे ले जा सकते हो, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं और माइनस करके क्या आना है, 5, तो 7 2 जो हमें पता है 14 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा कि 7 - 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो -40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ क्या आएगा, 7n प्लस का 2n माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2, यहाँ क्या आएगा n - 7। दोस्तों यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो क्या आएगी भाई, यहाँ पे देखो यार, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, n की वैल्यू तो 7 आ गई जो क्वेश्चन में पूछा था। यदि मुझे a की वैल्यू भी निकालनी है तो मैं इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना उसमें पुट कर दूंगा, है ना, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू 4 - 2n - 1 मतलब 7 - 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 माइनस, देखो 7 में से 1 जाएंगे 6, 6 2 जा कितना होगा 12, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8, तो दोनों चीज़ क्या है हमने निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम क्या चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम कहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे थे, अब कहाँ पे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। तो दोस्तों देखो फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 8, और सम कितना है 192। आपको जस्ट क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, सम, तो सम को इसको बाहर निकाल लो। तो सम क्या होता है, सम होता है n/2। कौन सा सम का फॉर्मूला लगाना है, ये 2a वाला, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। किसके इक्वल है ये भाई, 192 के। देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, n की वैल्यू कितनी है 8, 2a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। n कितना है भाई, n कितना है 8, तो 8 - 1 इंटू डी किसके इक्वल है, भाई ये 192 के, ठीक है। देखो ये 2 से कैंसिल कर दूंगा कितने टाइम, 4 टाइम्स, 2 3 जा 6, ये कितना 8 - 1 7 इंटू डी किसके इक्वल है भाई 192 के। 4 से देखो ये कैंसिल कर दूंगा, 4 4 जा 60 और 4 8 या 32, ठीक है। ये प्लस का 6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। तो देखो 48 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से आई है 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो 6, तो कॉमन डिफरेंस कितने आया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का नहीं, इस क्वेश्चन का टाइप नंबर 10। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों आप थक चुके होंगे, है ना, तो पानी वानी पी लो, है ना, आप क्या है पानी वानी पी सकते हो, अपना थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें L की वैल्यू क्या है, गिवन है, मतलब लास्ट टर्म क्या है आपको गिवन है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी गिवन है, कितना है 144, n की वैल्यू भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है a। तो दोस्तों अब इसमें सोचने वाली बात है कि लास्ट गिवन है और सम गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो दोस्तों
दोस्तों हमारा सम और लास्ट टर्म का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या होता है कि सम इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, यही क्या होता है जिसमें सम फॉर्मूला है जिसमें सम भी आता है और लास्ट टर्म भी। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है 144। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 9 बटे में 2। a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और लास्ट टर्म हमें गिवन है कितना है 28। ठीक है, 9 को इससे कैंसिल कर सकते हो तो 69 का कितना होता है 144। ठीक है, ये तो बचेगा क्या यहाँ पे a प्लस 28 अपॉन में क्या है 2 है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 a प्लस 28। तो दोस्तों देखो ये प्लस का यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 32 माइनस 28 बचेगा कितना, बचेगा कितना 4, बचेगा कितना भाई 4। तो दोस्तों यही क्या था इसका फर्स्ट टर्म, इसका क्या था फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम क्या है फिनिश कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्या है समझ में आया होगा, है ना। कोई भी यदि आपको क्या है डाउट है तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें है क्या कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी क्या है 9 70 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो दोस्तों इन मतलब कितने टर्म्स का सम जो होगा वो कितना होगा 636 होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालनी है क्या किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, इसका मतलब एन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का अब क्या देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है इसका 9, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 माइनस 9 तो कितना आएगा भाई 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास और नंबर ए की वैल्यू भी है। ठीक है, उसके बाद देखो सम भी गिवन है, कितना है सम कितना है 636। ठीक है, सम की वैल्यू देखो किसके इक्वल होती है, सम की वैल्यू होती है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, जो कि किसके इक्वल है 636 के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो n की वैल्यू हमें निकालनी है ना, क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है निकालनी है और a की वैल्यू तो हमें पता है गिवन है कितना है 9 2 जा, तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 9 2 जा कितना होगा भाई 18, 9 2 जा 18। ठीक है, इसी के साथ d की वैल्यू भी गिवन है कितना है 8 इक्वल टू 636। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हम आगे देखते हैं n/2। यहाँ से देखो 18, ये 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 8n माइनस 8 तो कितना आएगा, ये आएगा देखो n/2, 80 में से 8 जाएंगे तो बचेगा क्या 10 प्लस 8n किसके इक्वल होगा 636 के। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों ये क्या बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। देखो n यहाँ ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो बचेगा क्या 4n प्लस 5 किसके इक्वल होगा 636 के। ठीक है, तो यहाँ n की मल्टीप्लाई क्या होगी 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू इसके, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। दोस्तों देखो उसके बाद ये क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन चुकी है भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं इसके फैक्टर। ठीक है, फैक्टर दोस्तों आप कर लेना, मैंने क्या है रफ कॉपी में पहले ही कर चुका हूँ। तो कितना आएगा हमें माइनस करके कितना आना है 5। तो देखो इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 53 माइनस कितना 48, 53 माइनस 48। ठीक है, माइनस का कितना 636। ठीक है, उसके बाद देखो 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48n माइनस का कितना 636 इक्वल टू 0। दोस्तों देखो उसके बाद इस क्या करना है, इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं ना दोस्तों। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं n, तो बचेगा क्या 4n प्लस 53। ठीक है, यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 12, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो दोस्तों दो फैक्टर आएंगे इसका, एक तो n माइनस 12, एक कितना होगा 4n प्लस कितना 53 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12
यहाँ से क्या आएगी, माइनस में आएगी, इसको हम क्या है नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस का 53/4, ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, n की नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो दोस्तों इस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के जो आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, आपको क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, है ना। यदि आपका कोई भी डाउट है दोस्तों, ठीक है, आपका क्या है कोई भी डाउट है या आपकी दोस्त का कोई डाउट है तो आप क्या है पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में।